अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कभी गैर मुसद्दक़ा खबर आपके साथ शेयर नहीं करता और ना ही मैं जिसे कहते हैं ना कि एक सेंसेशनल खबर जो होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। ना ही मैं अपना थंबनेल ऐसा बनाता हूँ कि वो आपको बड़ा सेंसेशनल लगे और सनसनीखेज जिसे कहते हैं, मैं सनसनी में बिलीव नहीं करता। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी हैं जो अपनी व्यूअरशिप लेने के लिए, अपने व्यूज़ बनाने के लिए, अपने व्यूअर्स बनाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए एक का दो वीडियोस में ऐसा थंबनेल, ऐसा टाइटल दे देते हैं कि उनके व्यूज़ तो बड़े आ जाते हैं लेकिन वो देर पा नहीं होते। लिहाजा आज मैंने सोचा है मैं आपके साथ एक दो चीज़ें शेयर कर लूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एक तो यह है कि गुज़श्ता रोज़ एक बड़े नामी ग्रामी पाकिस्तानी सहाफ़ी का मैंने व्लॉग देखा, जिसे हम व्लॉग कहते हैं, यानी वीडियो व्लॉग। उसमें वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं जी दो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद कर दिए गए हैं, वो लोग बकवास करते हैं। ये उनके अल्फाज हैं कि वो लोग जो कहते हैं पाकिस्तानियों के विजिट वीज़े, टूरिस्ट वीज़े या रेजिडेंस वीज़े पर, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर पाबंदी है, वो लोग बकवास करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये बहुत बड़े नामी ग्रामी एक जर्नलिस्ट हैं, अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मेरी मालूमात ये है और आप लोगों का फीडबैक भी मुझे बताता है कि इस वक्त पाकिस्तानियों पर वीज़ों की पाबंदी है। वो 11 ममालिक की लिस्ट भी मैंने आपको दिखाई थी। अगर आप कहते हैं मैं आपको दोबारा वो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि वो 11 ममालिक हैं जिन ममालिक पर वीज़ों की पाबंदी लगाई गई है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान शामिल नहीं है। मैं किसी और मुल्क के बारे में तो कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं ये आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तानियों पर वीज़े की पाबंदी क्यों लगाई। जब मैं बात करता हूँ वीज़े की तो वीज़े से मेरी मुराद ये हर किस्म का वीज़ा जिस पर भी पाबंदी है, उसमें टूरिस्ट है, विजिट है, रेजिडेंस है, एम्प्लॉयमेंट है, वर्क परमिट है, जो भी है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। पर क्यों लगाई? आपको याद होगा जब से पाकिस्तान से या दुनिया से उन्होंने ट्रैवल बैन हटाया, वीज़े जारी करने शुरू किए, तो किस कदर ज़्यादा तादाद में यहाँ से पाकिस्तानी यूएई में या दुबई में या शारजा में, पूरे यूएई में ख़ास तौर पर दुबई और शारजा में पहुँच गए और उन्हें पता चला कि जनाब वहाँ पे पहले तो वो ये समझते थे शायद वहाँ पर बड़ी तादाद में नौकरियाँ दस्तयाब है, मिल जाएंगी, लैंड करने की देर होगी, नौकरियाँ मिल जाएंगी। इनमें बेशुमार वो लोग भी थे जो कोविड-19 की जो वबा के दौरान यानी मार्च से जुलाई तक बेरोज़गार होकर पाकिस्तान आ चुके थे। तो ये लोग रोज़गार की तलाश में वहाँ पर चले गए। अब रोज़गार इन लोगों को मिला नहीं। उसके बाद ऐसे लोग भी पाकिस्तान से यूएई में गए एयरपोर्ट्स पर जिनकी जेब में 200 दिरहम था और वो उन्होंने कहा कि वो घूमने फिरने आए हैं और वो बज़ाहिर खानदा भी नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनके जो हालत थी, बस मैं आपको क्या बोलूँ कि मतलब बेचारे कसम पुरसी की हालत में वहाँ पर गए और उन्होंने इमिग्रेशन अथॉरिटी से कहा कि जी मैं घूमने फिरने के लिए आया हूँ, मैं अपने किसी रिश्तेदार की तीमारदारी के लिए आया हूँ। और उनको सामने इल्म था घूमने के लिए, उनके पास होटल की रिजर्वेशन नहीं है, किसी रिश्तेदार का फ़ोन नंबर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भांपने के बाद फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जिसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। ये बात मैंने किसी से सुनी नहीं है, ये वो चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर। मैं अपने दुबई के हालिया दौरे के दौरान यानी जो सितंबर के आखिर में था, मैंने बेपनाह पाकिस्तानियों को वहाँ पे भीख मांगते देखा। जी किसी पार्किंग लॉट में हम जाएं तो वहाँ पे पाकिस्तानी भीख मांग रहे थे या किसी मॉल के बाहर, मतलब किसी भी पब्लिक मकाम पर ऐसे महसूस होता था जैसे अब ये लोग यहाँ बड़ी नादारी कसम पुरसी की हालत में और ये भीख मांग रहे हैं। और भीख भी कैसे मांग रहे थे जी कि हम यहाँ पर आए
और रोज़गार की तलाश में हमारे कफ़ील ने, हमारे अरबाब ने हमसे पैसे ले लिए, हमारे पैसे ख़त्म हो गए, हमारे पास वापसी का किराया नहीं है। वो घटी पिसी जो होती हैं बातें उन्होंने की। अब ये सारी चीज़ें जब वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के नोटिस में आई कि जनाब ये लोग सड़कों पर सो रहे हैं, पार्क्स में सो रहे हैं, ये कौन है, तो पता चला जी ये इनमें तो मेजॉरिटी तो पाकिस्तानियों की है। सो सबसे पहले उन्होंने एक पाबंदी लगा दी कि जिस शख्स के पास 2000 दिरहम से ज़्यादा पैसे नहीं होंगे वो विजिट वीज़े पे नहीं आ सकता, और 3 महीने के लिए आएगा तो उसके पास 9000 दिरहम होने चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होना चाहिए। उसके बारे में भी आपको पता है, रिटर्न टिकट का भी जुगाड़ हमने क्या निकाली, यहाँ से जाली रिटर्न टिकट लेके पहुँच गए। यानी अब जब उन्होंने मुकम्मल तहकीकात की तो उन्होंने बताया जी कि ये पाकिस्तान से पाकिस्तानी लोग मुंह उठाए यहाँ पर चले जाते हैं रोजगार की तलाश में, किसी के पास रोजगार की ऑफर नहीं है। अब इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान उन लोगों को हुआ जो जेन्युइनली वहां पर गए, रोजगार की तलाश में गए, या जिस तरह भी गए, या वहां पर ऑलरेडी मुकीम थे, उन लोगों का इसका नुकसान हुआ। जब उन्होंने देखा कि हर तरफ किसी पार्क में, किसी पब्लिक मकाम पर, किसी इशारे पर, किसी क्या कहते हैं दुकान पर, किसी मॉल पर, जिधर जाएं जो शख्स भीख मांग रहे हैं उनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। तो मेरे भाइयों, इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने कहा जी कि जब तक हमारी ये कोविड से जान नहीं छूटती, जब तक यहाँ पर रोज़गार के मौके पैदा नहीं होते, उस वक्त तक तो हम ये पाबंदी लगाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है, हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जा सकता पूरी दुनिया में कि आप 10 ममालिक वजह बताएं। सबसे पहले तो वजह बतानी चाहिए जी पाकिस्तानियों पर यूएई के वीज़ा के इजरा पर क्यों पाबंदी आयद की जा रही। अगर वो कोविड है तो भी गलत है, क्योंकि कोविड से मुतासरा दुनिया के ऐसे ममालिक भी हैं जिनमें अमेरिका सर फहरिस्त है, भारत दूसरे नंबर पर, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है। इन ममालिक के शहरियों पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी है तो सिर्फ जिस तरह मैंने कल भी बताया, इसमें शायद युगांडा है, पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है, इस तरह के ममालिक पर यह पाबंदी आयद की गई। और आपको पता है कि यूएई के तल्लुकात जिस तरह पाकिस्तान के साथ हैं, उसी तरह तुर्की के साथ है, उसी तरह ईरान के साथ है। तो बज़ाहिर ऐसे मालूम होता है कि उन ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगाई गई है जिनमें कोविड के साथ साथ कुछ वजूहात और भी हैं। अब बाकी ममालिक की सेहत पर तो असर नहीं पड़ा। पाकिस्तान से तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनका रोज़गार वहाँ पर वाबस्ता है, जो जाते हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान से, हर फ्लाइट में जो है वो भरी भी जाती है, लोग जो वहाँ पर जाते हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अब मैं आपसे एक ही इल्तमास करूँगा, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जिनका वीज़ा टेन्योर ख़त्म हो चुका है, वो अपने वतन वापस आ जाए। वीज़े की मियाद जिनकी ख़त्म हो गई है भाइयों, उधर ना रहें, वरना आने वाले दिनों में ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क के दीगर जो आपके शहरी हैं उनके लिए भी मुश्किलात का बायस बनेंगे। और जो लोग अगर वीज़ा खुल भी जाता है, विजिट वीज़े पर वहाँ पर जाते हैं, जब तक उनके पास एक मुसद्दका 100% तस्दीक शुदा जॉब ऑफर या लेटर ना हो, आप तब भी ना जाएं। अब यूएई समेत तमाम ममालिक के, सऊदी अरब, यूएई, अब यूएई में जितनी भी रियासतें हैं, दुबई है, शारजा है, उनमें वो हालात वाक़यात नहीं रहे जो आज से 1 साल पहले थे या 2 साल पहले थे। और पाकिस्तानियों को वैसे भी मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तानी तो अपने पाँव पर उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी है, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा। तो वो लोग जो यहाँ से गैर कानूनी तौर पर जाके वहाँ पर गैर कानूनी बन जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, वो ये है कि हम पाकिस्तानियों में एक अकड़ भी है। यहाँ से हम रोज़गार के लिए वहाँ पे जाते हैं और वहाँ हम जाके अकड़ खान बन जाते हैं। तो वहाँ पे तो अकड़ नहीं चलती मेरे भाई, अकड़ तो पाकिस्तान में भी नहीं चलती। अगर आप किसी के पास प्राइवेटली मुलाजिम हो, आप अकड़ दिखाएंगे, वो दूसरे दिन आपको नौकरी से फारिग कर देगा। आपके हुकूक ज़रूर हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं,
लेकिन वो हकूक हासिल करने के भी कानूनी तरीके हैं। आप किसी का गिरबान पकड़ के, किसी को थप्पड़ मार के, किसी पर गन तान के आप अपने हकूक हासिल नहीं कर सकते। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।